हेलो दोस्तों, मैं अब्बास मल्ला पीएचपी वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। कल हमने पीएचपी का बेसिक सिंटैक्स देखा था और हमने वेरिएबल्स देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कौन से सही तरीके और कौन से तरीके गलत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें पता है हमको स्टार्ट करना पड़ता है जैम्प, ठीक है। तो हम अपाचे और माइस्क्यूएल स्टार्ट करेंगे और जाएंगे अपने फोल्डर में, जो कि जैम्प में htdocs में एक फोल्डर हमने बनाया था कल YouTube PHP सीरीज़ का। उसको हम ओपन करते हैं अपने कोड एडिटर से। मेरा तो विजुअल स्टूडियो कोड है और कोड को रन करने के लिए मैं ओपन करूँगा गूगल क्रोम को, ठीक है। तो चलिए सारा कोड हम दोबारा से लिखेंगे आपके लिए। तो चलिए लेसर साइन क्वेश्चन मार्क PHP, देन क्लोजिंग टैग में क्वेश्चन मार्क ग्रेटर साइन। देखिए आज हमको देखना है कि कौन से तरीके गलत हैं, कौन से तरीके सही हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के। तो चलिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं द काश स्टूडियो। इसका वैल्यू हम स्ट्रिंग में देते हैं PHP वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने इसका जो नाम है, इसका जो वैल्यू है वो दिया है स्ट्रिंग में PHP वीडियो ट्यूटोरियल। तो वेरिएबल का नाम है द काश स्टूडियो। तो ये ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करना सही तरीका है। कैसे? हमने अल्फ़ाबेट से वेरिएबल शुरू किया है, तो ये सही तरीका है। और हमने इसमें कैमल केस यूज़ किया है। कैमल केस मतलब वेरिएबल, हमारे वेरिएबल में दो वर्ड्स हैं, एक तो द, दूसरा काश स्टूडियो। तो दूसरे वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, तो इसको हम कैमल केस कहते हैं। तो कैमल केस में वेरिएबल डिक्लेयर करना सही तरीका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एको अब करूँगा, अगर मैं अब एको करूँगा यानी प्रिंट करूँगा द काश स्टूडियो को, तो बिना एरर के प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लोकल होस्ट में YouTube PHP सीरीज़, ठीक है, PHP वीडियो ट्यूटोरियल, बिना किसी एरर के ये रन हुआ, ठीक है। तो दूसरा, हम अगर ये भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे तो ये भी सही तरीका है। आप देख सकते हैं हमने सेव इसको किया। हम यहाँ पे अगर ट्यूटोरियल्स को, ठीक है, हटाते हैं आपके लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिना किसी एरर के रन हुआ, ठीक है। हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, बिना किसी एरर के रन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुछ और अगर लिखूं, फिर से ट्यूटोरियल, आप देख सकते हैं बिना किसी एरर के रन हुआ। अब कुछ गलत तरीके भी हैं, जैसे कि हम पहले ही न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, ये हमें एरर दिखा रहा है। तो हमारा एडिटर जो है हमको एरर दिखा रहा है कि ये सही तरीका नहीं है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। सिंटैक्स इज एरर, सिंटैक्स एरर, तो सिंटैक्स में एरर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। तो हम न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल के नाम से पहले
यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही दकाश स्टूडियो के पीछे 12 लिखेंगे तो बिना किसी एरर के ये रन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको आप देख सकते हैं बिना किसी एरर के रन हुआ, ठीक है। और दूसरा जो गलत तरीका है, दूसरा गलत तरीका यह है कि हम हाइफन यूज नहीं कर सकते हैं। हाइफन हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो कोड एडिटर है हमको एरर दिखा रहा है कि ये जो सिंटैक्स है ये गलत है, ठीक है। ना ही हम अंडरस्कोर जो है बीच में यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है वेरिएबल के नाम के बीच में यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमको दिखाएगा एरर, ठीक है। तो ये थे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के सही तरीके, और कुछ मैंने आपको गलत तरीके भी दिखाए, जो कि हमें फिर वीडियोस आने वाली वीडियोस में कोई एरर ना आए, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। तो नए सिरे से हम कोड लिखते हैं। मैं आपके लिए दोबारा कोड लिखता हूँ कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a, ठीक है। देखिए पहला डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब आप डबल क्वोट्स में जो भी डालें, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू, चाहे अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी, चाहे स्पेशल कैरेक्टर, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो एज स्ट्रिंग सेव हो जाएंगे, ठीक है, स्टोर हो जाएंगे, वो एज स्ट्रिंग स्टोर हो जाएंगे। अगर आप स्ट्रिंग में कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे और फिर अगर आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इसको एज ए स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एको करेंगे, एको हम करेंगे ए को, जो हमने अभी वेरिएबल बनाए हैं, सेव इसको करेंगे, रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसने इसको एज स्ट्रिंग लिया, ठीक है। तो इस पे अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 इसमें, ये तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 1 2 3, लेकिन इस पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा, ये इसको स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, एज टेक्स्ट इसको लेता है। चलिए ये था एक वेरिएबल, तो हमने देखा, तो मैं इसके पीछे कमेंट में लिखूंगा, मैं कमेंट में लिखूंगा स्ट्रिंग, ये था पहला वेरिएबल। तो डेटा टाइप, पहला डेटा टाइप, सॉरी। तो दूसरा डेटा टाइप में बनाऊंगा न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर जो है वो लेता है न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 10 100, जो भी आप चाहें इसमें स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैं b एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ जिसका वैल्यू मैं लेता हूँ 1 2 3 123, तो ये इंटीजर है। आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एको, मैं करूँ एको वेरिएबल b, और इसको मैं प्लस करूँगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे बिना किसी एरर के हमें मिलेगा 1 2 3 + 1 = 1 2 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आएगा 1 2 4। तो न्यूमेरिक वैल्यू पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, ये जो डिवीजन, बाकी चीज़ें, आप सब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस न्यूमेरिक वैल्यूज पे कर सकते हैं, इंटीजर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें हमने 2 डेटा टाइप्स। तीसरा हम देखेंगे
तीसरा हम देखेंगे फ्लोट, ठीक है। तो फ्लोट डेटा टाइप जो है ये लेता है डेसिमल नंबर, ठीक है। 12.3 जो है ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, ठीक है। ये चाहे आप इसको फ्लोट बोले या डबल बोले, तो ये डेसिमल में है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। इस पे भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा डेटा टाइप जो है वो है बूलियन, ठीक है। तो बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। बूलियन में आप दो ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। बूलियन में आप सिर्फ दो ही यानी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये है बूलियन डेटा टाइप, ट्रू या फॉल्स। तो एक और डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं एरे। तो एरे में आप एरे जो है, एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक एरे बनाऊं, ठीक है, एक एरे में बनाऊं, इस एरे में मैं मल्टीपल वैल्यूज दूं। जैसे कि मैं लिखूं एप्पल, एक और वैल्यू इसमें डालूं बनाना, ठीक है, एक और वैल्यू यहाँ पे डालूं जैसे कि ऑरेंज, ठीक है। तो ये बन गई एक एरे, ठीक है। तो इसने मल्टीपल वैल्यूज लिए, एरे ने मल्टीपल वैल्यूज लिए, ठीक है। एक और हमारे पास डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं null डेटा टाइप। null डेटा टाइप जो है ये कुछ नहीं स्टोर करता है। null डेटा टाइप जो है कुछ नहीं स्टोर करता है, यानी आप f जो है, f वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल जो है, इसको आप एम्प्टी रखना चाहते हैं तो आप इस पे null जो डेटा टाइप है आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ है, अगर आप इनमें से किसी वेरिएबल का भी डेटा टाइप मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं गेट टाइप स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसको हम गेट टाइप बोलते हैं। तो चलिए, मैं कहाँ पहुंचा, गेट टाइप स्टेटमेंट। तो अगर आप C नाम का वेरिएबल जो है इसका आप देखना चाहते हैं डेटा टाइप, तो आप सिंपली देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने इसको एको नहीं कराया, तो हमको इसको एको कराना है, ठीक है। तो ये हमको दिखाएगा डबल वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बताया, इसको फ्लोट भी कहते हैं, डबल भी कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं डी वेरिएबल का देखूं डेटा टाइप, तो ये हमको क्या दिखाएगा, डी बूलियन है। आप देख सकते हैं डी बूलियन है। ऐसे अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मेरा ए है, ए वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है,
उसका डेटा टाइप क्या है, तो आपको दिखाएगा ये स्ट्रिंग है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे बी का, तो बी का दिखाएगा क्या, बी का दिखाएगा ये भाई इंटीजर है, देखिए इंटीजर है। तो ये थे डेटा टाइप्स हमारे। क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सिंपली आपके टेक्स्ट को स्टोर करता है, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, बूलियन सिर्फ 2 वैल्यूज़ को स्टोर करता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स हो सकता है। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब कुछ भी नहीं। जैसे कि आप अगर डी को प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एको अगर आप इसको करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या वैल्यू स्टोर करता है। तो अगर आप यहाँ पे डी को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इस वक्त आपको दिखाएगा डी का वैल्यू 1, क्योंकि ये ट्रू है, इसने दिखाया 1 यहाँ से इंटीजर से पहले। तो अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि फॉल्स में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा ठीक है, एरेज में अगर आप किसी एक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे नीचे। तो एको हम करेंगे, ठीक है, एको हम करेंगे किसको, जो हमने ये एरे बनाई थी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ई, मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है। तो ई, और इस मैं जो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इसमें जो पहले नंबर पर वैल्यू है उसको मैं अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 0 लिखना है। इसकी पोजीशन 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, ठीक है। तो मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे क्या यहाँ पे प्रिंट करा के देगा, ये मुझे प्रिंट करा के देगा एप्पल। तो मैं अगर सेव इसको करूँ, इसको रन करूँ, तो इसने यहाँ पे एप्पल दिखा है, ठीक है, इंटीजर से पहले। तो मैं इस इंटीजर को रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे दिखाया एप्पल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक स्ट्रिंग दिस इज, देन मैं कनकैटिनेट करूँ, कनकैटिनेट मतलब मैं जोड़ दूँ, दिस इज से मैं जोड़ दूँ ई एरे में जो पोजीशन 0 पे वैल्यू है उसके साथ इसको जोड़ूँ, तो ये आपको दिखाएगा दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, है ना। तो चलिए आज के लिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।